दिल्ली के दिलेरों ने लखनऊ को अदब से हराया। हार की गहराई से जीत की अंगराई तक आशुतोष शर्मा और विपराज निगम। याद कर लेना दोस्तों नाम है। पहले पंजाब के लिए मैच जिताने का काम करते थे डेथ में आशुतोष शर्मा, और अब दिल्ली के लिए जिताने का काम करते हैं। 65 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद 210 रन चेस करना, कोई सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा कि इस मुकाबले को दिल्ली जीत सकती है। वो मुकाबला जीत करके दिखाया है अकेले दम पर आशुतोष शर्मा। 146 रन जीतने के लिए था जब आशुतोष शर्मा बल्लेबाजी करने आए थे, और आशुतोष शर्मा हमेशा डेथ ओवर में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने दिखाया है कि थोड़ी सी अगर सामने से साथ मिले तो हम किसी भी रन को चेस कर सकते हैं। पंजाब को भी आपको याद होगा, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा दोनों ने मिलकर असंभव कार्य को संभव बनाने का काम किया था। और अब दिल्ली के लिए अनसंग हीरो आशुतोष शर्मा है भाई। ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहना पसंद करते हैं लोग। यहाँ 2 से 3 छक्के मार देते हैं तो पता नहीं कितने उन पर रील बनते हैं और कितने नाम होते हैं उनके। लेकिन आशुतोष शर्मा 31 गेंदों में 66 रनों की पारी खेल करके अकेले लखनऊ से मैच छीन लिया है। दिल्ली ना तो गेंदबाजी के समय और ना ही बल्लेबाजी के समय मुकाबला में थी, और अचानक से सीधे जब आशुतोष शर्मा उतरे हैं और दिल्ली को जीत दिला करके ले गए हैं। न जाने कितने दिनों के बाद ऐसा मुकाबला आपने देखा होगा। एब्सोल्यूट सिनेमा से भी बेहतर सस्पेंस थ्रिलर मूवी लाइक ये मैच था। लखनऊ तो यूं अदब से हराने के लिए जानी जाती है, लेकिन लखनऊ को आज मजा चिखाया है दिल्ली ने। वाइजैग में मुकाबला था, ग्राउंड छोटा था, 210 का टारगेट था, लेकिन शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाने के बाद लखनऊ को लग रहा था कि मैच हमारे मुट्ठी में है। लेकिन दिल्ली के दिलेरों को कुछ और ही मंजूर था, और ऊपर वाले ने कहा है कि नहीं, आशुतोष शर्मा और विपराज एज ए स्पिनर गेंदबाज खेल रहे थे, वो बल्लेबाज के श्रेणी में नहीं आते हैं। 15 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली है 260 के स्ट्राइक रेट से, और मैच वहीं से बना दिया। तो विपराज निगम और आशुतोष शर्मा होते तो मैच तो पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टाइम आउट होता है जब भी बैट्समैन मारते रहता है रन, और बीच में अगर ब्रेक लिए तो विकेट गिरना तय होता है। वही हुआ है विपराज निगम के साथ। लेकिन आशुतोष शर्मा ने डगमगाया नहीं है पैर अपना, और अंतिम विकेट 9 विकेट गिर गए थे, मात्र 1 विकेट से मुकाबला जीत लिया है दिल्ली। सैल्यूट है आपको भाई साहब आशुतोष शर्मा, क्या मुकाबला आपने जिताया है। बहुतों फिनिशर हमने देखा दुनिया में, एक से एक फिनिशर हुए, महेंद्र सिंह धोनी हुए, हार्दिक पांड्या हुए, और न जाने कितने फिनिशर है। लेकिन आपने जो मैच फिनिश किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत कम ऐसे बल्लेबाज है जो आशुतोष शर्मा जैसे बल्लेबाजी कर सकते हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। युवा से भरे पूरे टीम है, युवा प्लेयर से भरे दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला आसानी से हार जाएगी, लेकिन आशुतोष शर्मा ने भाई फ्लावर नहीं फायर है, और ये दिखाया है कि हाँ हम फायर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के न्यू नवेले कप्तान ऋषभ पंत साहब बने, जो कि इससे पहले कभी भी डक 0 पर आउट नहीं हुए थे। उन्होंने आज 0 पर आउट हुआ है अपने डेब्यू मैच में ही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। केएल राहुल इससे पहले कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए थे, और वो भी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी किए और पहले ही मैच में 0 पर आउट हो गए। मतलब साहब कहने का मतलब है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक संजीव गोयनका है, समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। धोनी से पहले विवाद हुआ, फिर राहुल से हुआ, और अब हमें लगता है कि ऋषभ से ही होने वाला ही है। 27 करोड़ रुपया देकर सबसे महंगे प्लेयर बिके ऋषभ पंत पर प्रेशर का दबाव दिख रहा था कि खिलाड़ी बड़ा नहीं होता है, खिलाड़ी से बड़ा भी दबाव होता है, प्रेशर होता है, और ऋषभ पंत को प्रेशर दिखा है। अंतिम ओवर में जब स्ट्राइक पर मोहित शर्मा थे, लास्ट विकेट था, उस समय भी ऋषभ पंत ने स्टंपिंग छोड़ा है। अगर वो स्टंपिंग कर देते तो मैच वहां से भी लखनऊ जीत सकती थी, लेकिन ऋषभ पंत पर साफ दबाव दिखा है। दिल्ली के न्यू नवेले कप्तान अक्षर पटेल साहब पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से देखने को मिलती है। निकोलस पूरन 30 गेंद में 75 रन, जो कि 17 रनों पर उनका कैच छोड़ने का खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ा। और उसके बाद 11 ओवर में 133 रन जब 2 विकेट के नुकसान पर थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो ऐसा लग रहा था कि शायद 250 या 260 तक का स्कोर बनेगा। लेकिन उसके बाद से दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार गेंदबाजी से अपने आप को बैक किया है और वापसी कराई है टीम में।
लास्ट के जो 5 ओवर में रन बने हैं वो मात्र 34 रन बने हैं और 14 ओवर में जो रन थे 170 रन के आसपास लखनऊ सुपर जायंट्स का रन थे। तो बाद में बॉलिंग से भी कमबैक किया है, लेकिन जब बल्लेबाजी करने आई है दिल्ली की टीम तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के पास गेंदबाजी की कमी है, क्योंकि इनके जो मेन गेंदबाज है वो सब एनसीए में रिहैब कर रहे हैं, सब चोटिल है। लेकिन ऋषभ पंत ने स्पिनर पर दांव खेला है और अनकैप्ड इंडियन प्लेयर पर, जो कि जिसको कोई नहीं जानता है। अब आप कल देखे होइएगा विघ्नेश पुथुर को कौन जानता था, 3 विकेट ले गए। आज दिग्वेश राठी जो कि शानदार 2 विकेट लिए हैं, उसके बाद रवि बिश्नोई और शार्दुल ठाकुर जिसको टीम में खरीदा तक नहीं गया था, जो कि अनसोल्ड रहे थे ऑप्शन में, मोहसिन खान के जगह रिप्लेसमेंट आए हैं और पहले ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए हैं। उसी समय से पावर प्ले में ही समझिए तो दिल्ली धाराशायी हो गई है। लेकिन थोड़ी बहुत पार्टनरशिप अक्षर पटेल और फाफडू प्लेसिस के बीच में होती है, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद 65 पर 5 विकेट गिर गए थे। वहां से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं आशुतोष शर्मा और क्या इंपैक्ट दिखाया है बंदा। 1 विकेट से मैच जीतना मतलब समझ सकते हैं कितना रोमांचक मुकाबला हुआ होगा। और लखनऊ की ये पहली मैच में पहली हार है और दिल्ली की पहली जीत है, और ऐसा मुकाबला बहुत कम आपको देखने को मिलेगा पूरे के पूरे आईपीएल में। बॉलर के लिए तो ये आईपीएल समझिए कुछ है ही नहीं। रोड पिच रहता है भाई, छोटा ग्राउंड, छोटा बाउंड्री बनाते हैं लोग और आते हैं और नाधून पहले ही गेंद से मारना शुरू कर देते हैं। बॉलर जाए तो जाए कहां भाई, बॉलर के लिए आईपीएल में कुछ नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी शुरुआती विकेट झटकने के बाद लखनऊ की बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, जो कि सारे के सारे गेंदबाज इंडियन बॉलर थे। अंतिम ओवर में जो जब 6 रन लेना था तो सब लोग कयास लगा रहे थे कि या तो शार्दुल ठाकुर के पास जाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत ने दांव खेला है स्पिनर पर और मोहित शर्मा स्ट्राइक पर थे। वहां से भी मैच जीत सकती थी लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन वो स्टंपिंग छोड़े हैं, सिंगल हुआ है, रनआउट छोड़े हैं और बहुत गलती करने के बाद जब स्ट्राइक पर गए हैं आशुतोष शर्मा और उसके बाद से तो में लॉफ्टेड शॉट मार करके छक्का मारा है और बल्ला दिखाया है कि हमने कहा था कि हम जाकर मैच खत्म करके आएंगे और खत्म करके आए हैं। जितनी तारीफ की जाए दिल्ली कैपिटल्स की उतनी कम है, जबकि आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल ने नहीं खेला है। केएल राहुल की कमी जरूर खली है दिल्ली कैपिटल्स में। वो पापा बनने वाले हैं, इसके लिए वो हॉस्पिटल में शायद गए हैं, इसीलिए वो आज उपलब्ध नहीं थे मुकाबले में। लेकिन फिर भी दिल्ली कैपिटल्स की बहुत तारीफ करनी होगी। पहले गेंदबाजी से उन्होंने कमबैक किया, बल्लेबाजी खराब होने के बाद उन्होंने फिर बल्लेबाजी बाद में सुधारा और मुकाबले को जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स शुरू के 10 ओवर में गेंदबाजी कहिए या बल्लेबाजी कहिए दोनों में हार रही थी। लखनऊ शुरू के 10 ओवर दोनों अच्छा खेली है, या तो बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी, लेकिन बाद के जो 10 ओवर अच्छा खेलती है वही टीम जीतती है। और आशुतोष शर्मा वही काम करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला हार थमा दिया है और 2 अंक प्राप्त कर लिए हैं। आज का मुकाबला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितना मजा आया आपको, सिनेमा नहीं देखे आप, 3 घंटे का मैच देखे होते, आपको पूरा सस्पेंस थ्रिलर जरूर देखने को मिला। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।